सुनने वाला व्यक्ति मौन को भी सुनता है। मौन भी सुना जाता है, शब्द ही नहीं सुने जाते। शब्द से ज्यादा मौन सुना जाता है, और जिसने मौन सुनना शुरू कर दिया उसको शब्द की गहराई सुनाई देती है। शब्द की गहराई सुनने के लिए मौन की अनुभूति करनी होगी। मौन चुप रहना नहीं है, शांत रहना है। आज मैं आपसे एक नई अनुभूति कहना चाहता हूं। मौन चुप रहना नहीं है। चुप रहना तो बड़ा आसान है अड़ियल। कई चुप रहकर ज्यादा हल्ला करते, 15 मिनट हो करते रहे, पूरा घर परेशान कि कहना क्या चाह रहे हैं। फिर लिख रहे, फिर कुछ कहना। ना ना ना, मौन चुप रहना। इससे तो एक छोटी सी बात थी, बोले अब कुछ समझ में नहीं है। इसे तो बोल देते कि रसोई में जा, भगोनी में बढ़िया दूध डाल, कड़क चाय बना के मुझे परोस दे, छुट्टी हो गई। इतना बोल के मामला खत्म। इसे तो बोल लेते। मौन का मतलब चुप रहना नहीं है, मौन का मतलब शांत रहना है। शांत रहने में और चुप रहने में बहुत फर्क रहता है। परमात्मा चुप नहीं रहता, शांत रहता है। ठाकुर जी चुप नहीं है, शांत है। इसलिए तो हम बोलते हैं शांति ही शांति ही शांति ही। नारायण चुप नहीं, कितना बोलते आप, वो ही आपसे बोल रहे हैं। जब कभी मुख से सत्य निकलता है ना, तो आपका राम बोलता है। व्यास इंसान नहीं बोलता, भगवान बोलता है। व्यासाय विष्णु रूपाय। कथा कौन कह रहे हैं? शंकर कह रहे हैं। शंकर जीव नहीं है। कथा काकभुसुंडी कह रहे हैं, जीव नहीं है। कथा व्यास कह रहे हैं, जीव नहीं है। कथा शुक कह रहे हैं, जीव नहीं है। कथा सूत कह रहे हैं, जीव नहीं है। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्। तद्रूपेण च नारदाय। भगवान शांत रहते। तीसरा श्लोक कहता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। हमारे पास रसिकाः भुवि भावुकाः, रस और भाव, इसका संबंध है। ध्यान से सुनिएगा। स्वाद में और संबंध में बहुत बड़ा सामंजस्य है, बहुत बड़ा सामंजस्य है। भाव रस की उत्पत्ति करता है। जैसे अभी बंबई में मेरे पास एक बालक आया, पिछले 15 वर्ष से लंदन में रहता है। बंबई आया था, बाई चांस पता चला दास की सेवा चल रही है भैया, तो मिलने आ गया। कथा में बैठा। कथा की समाप्ति पर जैसे प्रसादी का वितरण कहीं कहीं हो जाता है भैया, तो वहां भी प्रसादी का वितरण था, और वहां बढ़िया सुंदर हलवा बना था। उसने हलवा खाते हमारे पास बड़ा भावुक होकर आया। बोले, महाराज जी, कथा में जो हमने हलवा पाया, आज उससे हमें हमारी दादी का स्मरण हो गया। आज से 15 वर्ष पहले जब मैं विदेश गया, उसके पूर्व कभी कभी दादी के पास जाता था, तब ऐसे बढ़िया घी वाला बादाम का हलवा खिलाती थी। तो हलवा वहां जो 100 लोग 500 लोग आए, सबने पाया। मेरी बात को समझिएगा। पर औरों ने हलवा में केवल
हलवा देखा। एक दूसरा व्यक्ति था जिसने हलवा में कथा का प्रसाद देखा, उसका अनुभव दूसरा था। एक तीसरा व्यक्ति और था जिसने हलवा भी देखा, प्रसाद भी देखा और अपनी दादी को भी देखा, उसका अनुभव तीसरा था। इसलिए संबंध और स्वाद का सामंजस्य है। कभी बहुत खुश होकर पत्नी बोले आज मैं फुल्का बना के खवाऊं, हालांकि न भी अच्छा बनाओ पर तुम्हारी हिम्मत है कि बोल दो न बनाओ। इतना हिम्मत वाला तो मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं भैया। और इतनी हिम्मत ले भी नहीं लेना, अगले दिन की रोटियां बंद हो जाएंगी। संबंध संबंध भावना, वस्तु में जितनी भावना जुड़ती जाती है उतना उसके स्वाद में वृद्धि होती है। हमारे जीवन में हम जितनी भी चीज को भोगते हैं उसके लिए हमारे पास दो ही साधन हैं उनके प्रति आकर्षित होने के। एक विचार और एक भावना। कई चीजें मैं जरा स्पष्ट कर दूं, मनोविज्ञान की बात है, पर भागवत जी के में एक अपना विमर्श है भैया। सारी सब्जी डालोगे तो जूस अलग ही प्रकार का निकलता है। जब आत्मचिंतन होता है, घोड़ा भी वही घास खाता है और गैया भी वही घास खाती है, पर घोड़ा दूध नहीं दे पाता, पर गैया जुगाली कर देती है, इसलिए दूध दे पाती है।